हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्केट में क्या लगता है, तो ये जानने और समझने के लिए थोड़ा सा इसको वर्ल्ड वाइड थोड़ा डीपली थोड़ा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट के अंदर शायद मतलब जो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि मेरे को नहीं लग रहा है अभी कि मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट आनी चाहिए। मार्केट दिखा तो रहा है कि कोई बड़ा गिरावट मार्केट के अंदर आ सकता है, डरा रहा है काफ़ी, और लेवल्स भी टूट रहे हैं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी इस साइड पे रहेगा कि मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है, अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। लेकिन मेरा थोड़ा उल्टा है इससे जो व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव बायर्सनेस के साथ में ट्रेड हो सकता है मार्केट, बट बहुत ज़्यादा बड़ी कोई गिरावट नहीं आएगी। तो ऐसा क्यों लगता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं जब अमेरिका का बाज़ार देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी लेवल्स तो टूटे हैं, और गिरावट मंदी मतलब वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। लेकिन या तो गिरता है तो फिर बड़ी गिरावट आनी चाहिए मार्केट के अंदर। अगर डाउ जोन्स गिरता है तो फिर उसको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गिरावट अगर वहाँ पे कंटिन्यू करती है तो मेरे ख्याल में 2,500-3,000 पॉइंट का कम से कम गिरावट आ सकता है या आना चाहिए। अगर ये जिस लेवल से मार्केट जो लेवल टूट रहा है, जो दिखा रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे 2,500-3,000 पॉइंट का गिरावट आना चाहिए। ऐसे ही माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे ही अगर निफ्टी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट का गिरावट आना चाहिए, अगर मार्केट को गिरना है, बड़ा गिरना है तो। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 से 4 हज़ार पॉइंट का गिरावट आना चाहिए, अगर कोई बड़ी गिरावट आनी है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतना बड़ा बाज़ार के अंदर कोई क्रैश आने वाला है। तो मुझे क्या लगता है कि मुझे लग यही रहा है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव बायसनेस के साथ रह सकता है, लेकिन एक रेंज में ही फंसा रहेगा, अभी भी ऐसा लगता है। तो जैसा कि मेरे क्लाइंट्स तो सभी जानते ही हैं, आप लोगों के साथ भी शायद डिस्कशन हुआ हो पिछले वीडियोस के अंदर। तो मैंने बताया था कि 18,000, ये मेरा जनवरी से ही मैंने नीचे के 2 टारगेट दिए थे। एक था मेरा 17,565 और दूसरा टारगेट था मेरा 17,280। तो ये मेरे 2 टारगेट थे। तो जो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये 17,280 की तरफ हम लोग आ सकते हैं मार्च के महीने में। और अगर वहाँ पे उन लेवल्स पे मार्केट आता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उन लेवल से वापस से पॉजिटिव स्टांस बन सकता है, और मार्केट ऊपर हायर रेंज की तरफ, जो कि ऊपर जो मैं समझ रहा हूँ रेजिस्टेंस रहेगा 18,000, तो बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा 17,650 से लेकर 700 के आसपास। आप ये मानकर चलें कि ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रह सकता है मार्च सीरीज़ के लिए। तो इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड होगा। तो आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए कि अगर नीचे जाता है 300 की तरफ, 17,300 17,200 की तरफ अगर मार्केट जाता है तो आपको वहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि निफ्टी पर मुझे जो अहम सपोर्ट नज़र आता है वो नीचे तकरीबन 17,100 के आसपास तक नज़र आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वहाँ पे जाता है 17,280, ये टारगेट अगर अचीव हो जाता है, 10-20-50 पॉइंट को छोड़ देते हैं कि अगर मान लो वहाँ से थोड़ा सा और डिप आ जाए, 200 के नज़दीक आ जाए, तो मेरे ख्याल में निफ्टी को बाय किया जा सकता है। वहाँ पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 17,100 से नीचे सस्टेनेबल स्टॉप लॉस डाल के आप चाहें तो वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हायर रेंज को छूने की फिर से कोशिश करेगा। तो हायर रेंज है 17,650 के आसपास, तो वहाँ तक निफ्टी वापस आ सकता है। अगर हायर रेंज की तरफ आता है पहले, अगर आपको वहाँ पे आता हुआ नज़र आता है तो आप वहाँ पे 17,650 के आसपास बेच सकते हैं। आप 700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और नीचे आप तकरीबन 17,200-300 के आसपास के टारगेट रख कर चल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा निफ्टी का नज़रिया है अगले महीने के लिए। और जब अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।